बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था क्विक असेसमेंट्स, मैंने आपको कंप्लीट वहाँ पे कैसे कंपेयर किया जाता है वो मैंने आपको बताया था। और कंपेयर करने का अलग अलग तरीके, अलग अलग मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस। आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप वो वीडियोस जरूर देखो, जिससे आपको पता चल जाएगा कैसे किसी फ्रैक्शन को हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन से फ्रैक्शन इक्वल है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात फाइन कर पाएंगे कि कैसे हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, कैसे हम उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो ये सारे बातें इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, राइट। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप चैनल पे विजिट कीजिए, और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे क्लास 5th के मैथ को क्लिक कीजिए। आपको जिस भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है उस एक्सरसाइज की वीडियोस को देख करके अपने प्रॉब्लम को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस 7A को। तो देखो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स मतलब क्या कह रहा है? ऑल डैश फ्रैक्शन आर लेस देन 1। तो देखो, अगर ऑल डैश फ्रैक्शंस आर लेस देन 1 तो क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शंस होगा। आंसर क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है ना बच्चों, आप ध्यान देना, प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर तो फ्रैक्शन होता ही है, बट न्यूमरेटर से जो होता है ना डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ऑलवेज बड़ा होता है, तब हम बोलते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो हमेशा बच्चों 1 से कम ही वैल्यू आएगा, है ना। क्या आएगा? 1 से कम वैल्यू आएगा। क्यों आएगा? ये बात आपको समझ में आएगा, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है ना वो न्यूमरेटर से बड़ा होता है। जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इसी कारण से कोई भी फ्रैक्शन ले लो, कितने भी बड़े वैल्यू क्यों ले लो, वो हमेशा 1 से कम ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अगला देखो, नेक्स्ट में क्या है? बी में मिक्स नंबर इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। ऑब्वियसली जो मिक्स नंबर्स होता है ना बच्चों, वो 2 पार्ट्स में होता है, एक होल पार्ट होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। कैसे? देखिए एग्जांपल के लिए 3 होल 2/3 लिख सकते हैं हम लोग। तो ये जो 3 है ना, ये होल पार्ट को बताता है। ये जो 3 है ये होल पार्ट होता है और ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अभी मैंने आपको समझाया भी था कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है ना हमेशा 1 से छोटा होता है। तो देखो, न्यूमरेटर क्या है? 2, डिनोमिनेटर क्या है? 3, तो 3 बड़ा है और ये 2 छोटा है, तो ये ऑप्शन को फॉलो कर गया, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शंस है और ये होल नंबर्स है। तो यही हमने लिखा है यहाँ पे, होल नंबर्स एंड प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कह रहे सी में, द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1 इज कॉल्ड। तो कोई भी फ्रैक्शन ले लो, कितने बड़े फ्रैक्शन ले लो, अगर उसका न्यूमरेटर 1 आता है ना तो उसको हम लोग यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 आ जाता है ना, आप उसको यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। ये हमने डेफिनेशन पढ़ा भी रखे हैं, आपको करा भी रखे ये सारे बातें को। चलिए अब डी में देख लेते हैं क्या करें। फ्रैक्शन दैट नेम द सेम पार्ट ऑफ द होल नंबर्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट नंबर। यानी कोई भी फ्रैक्शन है उसका सेम पार्ट अगर हम लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं? उसको इक्विवेलेंट नंबर। कैसे? देख लीजिए, अगर मान लो हमारे पास 1/2 है, इसका अगर मैं एक वैल्यू लिख दूं 2/4 लिखूं तो ये क्या होगा? 2/4 यानी क्या होगा? ये भी 1/2 के बराबर ही है, बट ये 1/2 का 2/4 क्या? इक्विवेलेंट नंबर है। क्या है ये? इक्विवेलेंट नंबर है। तो ये आपको इक्विवेलेंट नंबर समझ में आ गया। यानी आप फ्रैक्शन दैट्स नेम ऑफ द सेम पार्ट ऑफ द होल नंबर का ही सेम पार्ट अगर होता है तो हम इसको क्या बोल देते हैं? इक्विवेलेंट नंबर। चलिए ई में देखिए, इन यूनिट फ्रैक्शंस, ठीक है, द फ्रैक्शंस इन यूनिट, कह रहे यूनिट फ्रैक्शन में द फ्रैक्शन विथ हाईएस्ट डिनोमिनेटर इज स्मॉलेस्ट इन द ग्रुप ऑफ द फ्रैक्शन। जो हाईएस्ट डिनोमिनेटर होता है ना यूनिट फ्रैक्शंस में, वो क्या होता है? सबसे छोटा नंबर होता है, क्योंकि 1 अगर न्यूमरेटर में 1 होता है और डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा ना, जितना भी बड़ा ले लो वो वैल्यू छोटा रिजल्ट देगा।
अभी हम आपको आगे दिखाएंगे, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। जब हम इनके असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे ना फ्रैक्शन का, तब आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, राइट। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया, ये फिलअप्स आपको अच्छे से फील हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया। ओके, अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स एंड यूनिट फ्रैक्शन। तो देखो प्रॉपर फ्रैक्शन अभी हमने आपको बताया कि न्यूमरेटर से अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो प्रॉपर फ्रैक्शंस होगा, ये आप चाहे तो लिख लीजिए। दूसरा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, न्यूमरेटर्स क्या होगा, बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो हम उसके क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। मिक्स नंबर अभी हमने बताया, अगर होल नंबर्स भी आता है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी आता है तो हम उसको मिक्स नंबर भी बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद का यूनिट फ्रैक्शन बताया, जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1 आता है वो आपका क्या होगा, यूनिट फ्रैक्शन होगा। तो ये चारों बात आपको समझ में आ गया। चलिए, अब आप इनको क्लासिफाई करते हैं। तो ये हमारा क्या है, न्यूमरेटर, ध्यान दो यहाँ पे, ये क्या हो गया न्यूमरेटर, और ये क्या होता है, डिनोमिनेटर, राइट। अच्छा, तो देखो न्यूमरेटर कितना है 7 और डिनोमिनेटर कितना है 32 है। तो न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो मैं यहाँ पे P लिख देता हूँ, आप पूरा पूरा लिख लेना है ना। P4 क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शंस हो गए, ठीक है। अच्छा, बी में देखिए, ये क्या है 23 है, न्यूमरेटर्स क्या है 23 और डिनोमिनेटर क्या है 10 है। तो मैंने क्या बताया था, अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर। तो IP लिख सकते हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस लिख दो, ठीक है। अब आप सी में देखिए 1/9 है, तो न्यूमरेटर 1 है, तो ये तो आप पक्का बोल देंगे इसको यूनिट फ्रैक्शंस। क्या बोल देंगे, यूनिट फ्रैक्शंस। अब आप यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है ना। 82/100 है, 82/100 यानी न्यूमरेटर जो है वो आपका 82 दे रखा है और डिनोमिनेटर जो है वो 100 दे रखा है। तो न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मैं इसको शॉर्टकट में P लिख रहा हूँ, आप P से समझ जाना। P4 प्रॉपर हो जाएगा, IP मतलब क्या होगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा, और U से यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए 14 होल्स 5/12। तो ये देखो 5/12 क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये क्या होता है, होल पार्ट है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शंस। क्या बोल देंगे, मिक्स फ्रैक्शन। तो मैंने M लिख दिया, आप कंप्लीटली लिख लेना मिक्स्ड, MIXED, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स क्लासिफाई कर लिया आपने, मिक्स फ्रैक्शन को पता चल गया आपका, इम्प्रॉपर पता चल गया, यूनिट फ्रैक्शन पता चल गया, और प्रॉपर भी आपको समझ में आ गया। चलिए, अब क्वेश्चन जो नंबर है वो 3rd है, और 3rd में क्या कह रहा है वो देखिए, कन्वर्ट एज डायरेक्टेड, है ना। कन्वर्ट एज डायरेक्टेड मतलब जो क्वेश्चन में दिया है ना, आप उसको डायरेक्ट सॉल्व करते, ठीक है। तो ए पार्ट में देखिए 4 होल 3/7 इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मतलब इसको इम्प्रॉपर में हमें चेंज करना है, इसको भी इम्प्रॉपर में चेंज करना है, इसको मिक्स में चेंज करना है, और इसको मिक्स में चेंज करना है। चलिए, तो मैंने बच्चों इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रखा है, जिससे कि आप आसानी से और इजी से समझ पाएंगे और कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे आप। सो कन्वर्ट एज अ डायरेक्टेड, राइट। तो देखो हमने क्या किया है, और आपको भी ऐसे ही करना है। अगर हमें ये क्या रहा है, होल पार्ट है 3/7 से इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अभी हमने आपको बताया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, ठीक है। तो देखो इससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये 7 है तो 7 4 जा 28, और ये प्लस हो जाता है, राइट। तो 28 + 3 क्या हो जाएगा 31, 8 3 11, और ये 7। तो देखो न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया। तो जब न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, तो हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। और कैसे करते हैं ये भी आपको समझ में आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। चलिए, बी पार्ट को आप देखिए, यहाँ पे 9 2 सा क्या होगा 18, 18 + 1 क्या होगा 19। तो यहाँ मैंने लिखा 18 + 1 अपॉन में 9, राइट। तो 19 अपॉन 10। यहाँ पे भी देखो न्यूमरेटर क्या बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है छोटा है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, है ना। न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। अच्छा, अब सी पार्ट में देखिए क्या कह रहे हैं आपको,
35/8 इंटू मिक्स नंबर्स। तो मिक्स नंबर अभी हमने आपको बताया कि ये है हमारा मिक्स फ्रैक्शन, तो हमें होल पार्ट चाहिए होता है और फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 35 में 8 से डिवाइड करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है, 8 4 जा 32, तो 32 आ गया, और ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर, और ये आता है क्वेसेंट। तो क्वेसेंट जो होता है ना उसको होल पार्ट में लिखते हैं, और ये जो रिमाइंडर होता है ये हमारा ऊपर जाता है, और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो नीचे आता है। अब जो ये रिजल्ट बना ये बन गया हमारा मिक्स फ्रैक्शंस का। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है ये भी आपको समझ में आ गया। ये जो पार्ट होता है वो होल पार्ट होता है, और ये जो होता है आपको रिमाइंडर पार्ट होता है, और ये आपका क्या होता है, डिवाइजर पार्ट होता है। ठीक है, अच्छा अब इसी का देखो डी पार्ट में क्या कह रहा है आपको, 133/12 इंटू मिक्स नंबर्स। यहाँ पे मिक्स वही डिवाइड करना है, 133 को 12 से डिवाइड किया तो एक ए लग गया, तो ये 13 फिर आ गया, तो रिमाइंडर कितना आया, यहाँ पे 1 आया, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। तो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो 11 होल 1/12 क्या लिखेंगे, 11 होल 1/12, और ये आपका मिक्स नंबर के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये जो थर्ड क्वेश्चन था जो आपको पूछा जा रहा था कन्वर्ट एज अ डायरेक्टेड, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसमें 4 क्वेश्चन ही है, देखो ए बी सी और डी पार्ट्स आपको दिए हुए हैं। ओके, अच्छा तो अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है आपको, राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग। अच्छा आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट नंबर लिखना है। ठीक है, कैसे, चलिए देखते हैं। देखो 3/4 है और कॉमा न्यूमरेटर 8, यानी 3/4 में क्या नंबर से हम मल्टीप्लाई करें जो हमारा न्यूमरेटर जो है ना वो 18 आ जाए। ठीक है, सेम प्रोसेस बच्चों बी में भी है, सेम प्रोसेस सी में भी और डी में भी है। तो चलिए मैंने इनको सॉल्व कर रखा है जैसे कि आपको कम टाइम में हम ज्यादा पार्ट को समझा पाएं और आपके साथ डिस्कस कर पाए। सो हियर इज दैट, देखो 3/4 है, तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 18 आ जाएगा, और 18 हमें कह रहा था लाने को, तो हमने ले आया। कोई बच्चा कहते सर आपने 5 से किया, 6 से किया, मैं 7 से करता, कर लो बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा इक्विवेलेंट ही नंबर, लेकिन आपका आंसर टैली नहीं करेगा। समझ रहे हो बात को, 18 लाना है ना तो 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब ऊपर आप मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे भी वही नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो जाके इक्वल वैल्यू देगा, अदरवाइज नहीं देगा, है ना। तो आपका ये वैल्यू आ गया, यस, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा अब बी में देखिए 32/56 है। अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आप इसमें किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका जो डिनोमिनेटर है ना वो 14 आ जाए। क्या आ जाए, 14 आ जाए डिनोमिनेटर। तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखिए आप, देखो 32 में अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 56 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 14 आ जाएगा। तो हमने 4 से डिवाइड लिखा है, और आपको जो भी नंबर से या आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर आप डिवाइड करोगे तो सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, अच्छा अब सी में देखिए कह रहे 5/42 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 84 लाना है। तो देखो 42 में क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 84 आ जाएगा, वही मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। 5/42 आ गया, और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यूमरेटर को किया तो 10, डिनोमिनेटर को किया तो क्या होगा 84, और यही आपको लाने को कह रहा था। ठीक है, अच्छा अब डी में देखिए कह रहे 200/400 नंबर्स 50। तो चलिए 50 लाना तो क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 200 में अगर 8 से डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा, और 400 में 8 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 50 आ जाएगा। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, राइट 5 इक्विवेलेंट्स फॉर द फॉलोइंग। अच्छा आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, इस ऑप्शन में आपको क्या कह रहा है ना, जैसे ए में 3/7 के 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताइए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए। तो अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि जब भी किसी नंबर का इक्विवेलेंट निकालना होता है ना तो पहले हम उस नंबर में सेम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक निकल के आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो दूसरी निकल के आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो तीसरी आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो चौथी आ जाएगा, और 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा
ये आपका वो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही आ जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया, 2 से मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट लाया, 3 से मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट लाया, 4 से मल्टीप्लाई करके ये आया, 5 से ये किया, 6 से ये किया। आपको जितने भी करने हैं ना आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। बट हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 5 ही इक्विवेलेंट आपको निकालना है, किसका, 3/7 का, तो वो मैंने 5 निकाल दिया। सेम बच्चों आपको बी में 12/17 है, तो पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू निकाला, फिर इसका जो है फिर वही है हमारा 12/7 को 3 से किया तो ये हमारा वैल्यू निकल के आया, 4 से किया, फिर 5 से किया और फिर 6 से किया। सेम प्रोसेस आपका रिजल्ट आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला का ये, दूसरा का ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। ये 5 करे तो 5 मैंने लिख दिया। बी पार्ट का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपको बी पार्ट का आ गया। सी पार्ट में आप चाहे तो चेक कर लीजिए, 6 पार्ट में पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा। अब आप इनको आप चाहे तो यहाँ तो लिख सकते हैं, आपको 5 तो लिखने ही थे तो 5 मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। समझ आ गया ना कि किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके जो की वर्ड्स थे, जो आपको समझने वाली बातें थी, वो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ए बी सी और डी चारों पार्ट क्लियर हो गए। अच्छा, अब देखो बच्चों, आपको कंपेयर द फ्रैक्शन यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू करना है। तो देखो कंपेयर करने का जो है कई तरीके मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, है ना। चलिए, तो देखो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि डिनोमिनेटर, तो देखो डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, ठीक है। तो हमें न्यूमरेटर में चेक करना होता है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखो न्यूमरेटर में बच्चों 6 बड़ा है और ये 4 है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। क्यों, रीजन आप दे देंगे, 4 से 6 जो क्या है, बड़ा है, इस वजह से आप लिख सकते हैं लाइक डेसिमल्स का, ठीक है। अच्छा, अब आप यहां पे देखिए, न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तब क्या करेंगे। तो इससे पहले मैंने कंसेप्ट में बताया था कि देखो न्यूमरेटर सेम होता है और डिनोमिनेटर जिसका सबसे कम होता है ना, वो वैल्यू बड़ा होता है। तो चेक करो इसमें, देखो ये दोनों तो सेम है, बस इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये वैल्यू कम हो जाएगा, है ना। और ये जो बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा तो ये सिंबल्स आ जाएगा। या फिर आप और इसको चेक करने का तरीका मैं बताऊं तो आप ये भी देख सकते हो। देखो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर वाला वैल्यू ज्यादा आ जाएगा और इधर वैल्यू कम आ जाएगा, इसलिए हमने ये सिंबल्स लगाए। ये बहुत अच्छे ट्रिक्स है कंपेयर करने का किसी भी फ्रैक्शन का, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो 3/4 है और यहाँ पे 2/5 है। यहाँ तो नहीं तो डिनोमिनेटर सेम है और ना ही न्यूमरेटर सेम है, तो क्या करना है सर, देखो कुछ नहीं करना बच्चों, लॉजिक लगाओ थोड़ा सा, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब आप देखो ये पार्ट बड़ा है, ये पार्ट बड़ा है, ठीक है। तो देखो 4 3 12, इस साइड 12 आ जाएगा, 5 3 15, ये 15 हो गया, तो 12 से 15 बड़ा हुआ, तो जब 15 बड़ा हुआ तो ये सिंबल इस साइड आएगा। ये आप ट्रिक्स अच्छे से याद कर लें, और अगर आपको ये ट्रिक्स आ गया ना, तो 2 नंबर का 2 फ्रैक्शन का कंपेयर एकदम चुटकियों में आप देखते ही सॉल्व कर पाओगे। तो ये आपको तीनों पार्ट समझ में आ गया। चलिए अगले पार्ट को भी देख लेते हैं कि अगला पार्ट क्या है, कितने पार्ट इसमें दिए हुए वैसे। अच्छा, अभी जो हमने कवर किया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, तो हमने इक्विवेलेंट को कवर कर ही लिया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 के डी पार्ट भी दिए, तो डी पार्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखो अभी ट्रिक्स क्या बताया मैंने कि ये वाले नंबर्स को आप इधर से मल्टीप्लाई कर दो और इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, और फिर आप देखो कि किस साइड है बड़ा है। तो देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे और इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला पार्ट ज्यादा हो जाएगा। आप चाहो तो करके देख लो ना, 14 इसको करके एक मैं करके दिखा देता हूँ। देखो 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौका 56, तो इधर क्या हो गया बट्टो 56 आ गया, ठीक है। इसे करो तो 9 चौका 36 के 6, ठीक है, हाथ में 3, तो 4 दूनी 8, 3 11, ठीक है। तो देखो अब ये बताओ, ये बड़ा कि ये बड़ा, ये बड़ा हुआ, तो जब ये बड़ा होता है ना, इसको हम ये वाला सिंबल दे देते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको कॉम्प्लेक्स है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। सेम यहाँ पे भी देखिए वही हमने रूल अपनाया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, तो इससे करेंगे तो 4 2 8 और इससे करेंगे तो 9, तो ये इधर 9 हो गया, इधर 8 हो गया, तो ये बड़ा हो गया, इसलिए हमने ये सिंबल्स लगाया।
सेम आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, इससे इसको हमने मल्टीप्लाई किया, इससे इसको, तो 62 और इसको करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने ये सिंबल्स लगाया। तो आपको ये अच्छे से एकदम क्लियर समझ में आ गया कि कैसे कंपेयर किया जाता है, और सबसे इजी तरीके भी आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए 7/14 से, और ये भी 1/5, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आ जाएगा, और ऐसे इसको मल्टीप्लाई करो तो 35, तो ये बड़ा हो गया, इसलिए हमने ये सिंबल इधर लगाया। अब आप यहाँ पे देखिए, ये तो बच्चों दोनों वैल्यू ही इक्वल्स हैं। देखो 0 से 0 को काट दो, ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 5। तो देखो 4/5 दोनों वैल्यू इक्वल आ गया, तो यहाँ पे इक्वल्स। तो आई होप आपको कंपेयर करना एकदम अच्छे से समझ में आ गया कि अगर आपको लाइक डिनोमिनेटर होता है तो ऊपर भी आप कंपेयर करेंगे, सेम न्यूमरेटर होता है तो ऊपर भी कंपेयर कर लेंगे, और अलग अलग होता है तो ऊपर भी आप कंपेयर कर पाएंगे। ये चीजें आपने अभी सीखा है। अच्छा चलिए, अब देखते हैं बच्चों कह रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा से लेकर के हम बड़े तक जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन आपको दिए हैं, इस फ्रैक्शन को आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप इनको सॉल्व कर लो। तो जब इसको मैंने फ्रैक्शन को तोड़ दिया, इम्प्रॉपर में हमने सबको कन्वर्ट कर दिया, ये क्या हो गया, ये आपको इम्प्रॉपर में है, ये प्रॉपर में है, ये इम्प्रॉपर में है, ये सब आपको पता है। अच्छा, अब हमने क्या किया, देखो सबका जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम है। तो जब सबका डिनोमिनेटर सेम होता है ना बच्चों, तो इसकी कहानी हम यहीं छोड़ देते हैं, और फिर हम न्यूमरेटर को चेक करते हैं कि न्यूमरेटर में देखना है कि कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है, ठीक है। तो अगर हम इनमें देख पा रहे होंगे तो सबसे जो छोटा जो हमें दिख रहा है वो क्या है, 8 दिख रहा है। तो 8/50 ये सबसे छोटा वैल्यू होगा। इसके बाद देखो 17 है तो ये वाला पार्ट आएगा, फिर क्या है 56 है तो 56 आएगा, फिर क्या है 100 है तो 100, फिर क्या आ गया 143। तो ये आपका क्या होगा, आंसर आया। कैसे बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, या ग्रेटेस्ट कह सकते हैं, GREATEST, ग्रेटेस्ट कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं स्मॉल टू बिग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गया। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है आपको क्या, 1/8, 1/15, 1/110, 1/53 और 1/72। अब देखो यहां पे क्या है, सबका जो डिनोमिनेटर है ना वो अलग अलग है, और न्यूमरेटर सबका सेम है। तो इसका कंसेप्ट मैंने आपके साथ अच्छे से समझाया था, आपको समझाया भी था, डिटेल बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे आप। तो अब देखो न्यूमरेटर सबका सेम है, ठीक है। तो अब हमें यह देखना है कि डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा वैल्यू किसका है। तो जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा ना वो हमेशा छोटा वैल्यू देता है, रिजल्ट छोटा देता है। तो देखो सबसे बड़ा क्या 110 है तो ये आएगा, और इसका रिजल्ट कम आएगा। इसके बाद देखो 72 है तो ये हमने लिख दिया, क्योंकि इसका रिजल्ट इससे तो बड़ा आएगा, ठीक है। फिर 53 इससे बड़ा इसका आएगा, इससे बड़ा ये, इसका बड़ा ये, तो ये आपका फॉर्म आ जाएगा। तो आपको कंसेप्ट याद रखना है बच्चों। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से याद रहता है ना तो आप क्वेश्चन को बहुत इजी से और बहुत आसानी से सॉल्व करके आप आंसर्स ला सकते हो, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों? डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है ना बड़ा से छोटा होता है, यानी बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट कह सकते हैं, या ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट कह सकते हैं, ठीक है, या ग्रेटेस्ट टू लीस्ट कह सकते हैं। जो भी आप कहना है आप कह लीजिए, अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें कहा जा सकता है, तो आप इन चीजों को समझ के रखिए। अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें दो तरीके से कंपेयर करना होता है फ्रैक्शंस का। पहले हम डिनोमिनेटर चेक करते हैं कि सेम है कि नहीं, अगर ये नहीं है तो हम न्यूमरेटर चेक करते हैं। तो ये दोनों में से कोई भी नहीं है तो क्या करना बचेगा, तीसरा मेथड लगाना पड़ेगा। जो डिनोमिनेटर है ना उनको हमें एलसीएम्स निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद जितने भी फ्रैक्शन है ना सभी को हमें क्या करना होगा, प्रॉपर में चेंज कर लेना पड़ेगा, और फिर हम कंपेयर कर पाएंगे।
तो हमने एलसीएम्स निकाल दिया, देखो यहाँ पे सॉल्व कर दिया 7, 21, 9 और 6 और 8, इनको सॉल्व करके हमने एलसीएम जो क्या आ रहा है 504 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके बेसिस पे इनका इक्विवेलेंट नंबर निकालेंगे, और जब हमारा इक्विवेलेंट नंबर निकल के आ जाएगा उसके बेसिस पे हम कंपेयर करके बता पाएंगे। तो देखो आपको 5/7 है, तो 5/7 पे हमने क्या किया, 72 से मल्टीप्लाई किया तो 504 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 360 आया। सेम अब यहाँ पे 8/21, इसको 24 से क्यों किया, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर तो ये चाहिए, बाकी कुछ भी आए वैल्यू के अकॉर्डिंग है तो वो हमने लिख दिया। सेम प्रोसेस किया, सेम ये अभी मैंने आपको करके भी दिखाया था। अब आपको ये सब वैल्यू आ गया तो ये सब क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। कौन से फ्रैक्शन में आया, प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। अब आपको चेक करना है कि सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है। तो सबसे बड़ा अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो वो क्या निकल के आता है वो देख लो आप, 7/6 क्या है, 7/6, इसका न्यूमरेटर 588 आता है, सबसे बड़ा आता है। तो बड़ा वैल्यू हम पहले लिखेंगे किसके फॉर्म में, डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में। तो बड़ा वैल्यू, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये और सबसे छोटा ये। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर इस फ्रैक्शन का ये है और इस फ्रैक्शन का सबसे जो बड़ा है वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट। तो ये आपको क्लियर हो गया, आ गया समझ में आपको। ओके, अब देखो इसी के बेस पे आपको बी पार्ट भी दिया हुआ है। बी में भी वही क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ रहा है 1/6, 5/8, 13/16, 7/24, 11/32। बस इसमें भी वही दो चीज हमें देखना पड़ता है। पहले हमें ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। तो जब मैं देख पा रहा हूं इससे तो ये पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, न्यूमरेटर भी सेम नहीं है। तो तीसरी मेथड वही लगाएंगे कि हमें डिनोमिनेटर जो है उसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद जितने भी नंबर्स है ना उनका इक्विवेलेंट नंबर्स बनाएंगे और फिर हम कंपेयर करके चीजें को समझ पाएंगे। ठीक है, तो जब मैंने 6, 8, 16, 24 और 32 का जब एलसीएम्स लिया तो ये रिजल्ट आया। एलसीएम सब आपको अभी तक अच्छे से आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता देना। तो अलग से मैं एक लेक्चर लेके के आऊँगा जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन का A to Z सारे चीज़ें डिस्कस कराऊंगा। या अगर आपको देखना है तो चैनल पे विजिट कीजिए और चैनल पे विजिट करने के बाद आईएमओ क्लास में विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको अलग अलग चैप्टर के कंसेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे सभी डिनोमिनेटर को 96 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको नंबर से हमने बताया था कि किसी भी नंबर का इक्विवेलेंट नंबर निकालने के लिए या रिड्यूस करने के लिए, निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो, और छोटा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो हमें तो बड़ा बनाना है तो 1/16, तो 16 से मल्टीप्लाई किए तो 16/96 आया। फिर इसको करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, इसको करोगे ये रिजल्ट आएगा, ये आएगा और फिर ये आएगा। अब आप इस सभी में से कंपेयर कर लें कि सबसे बड़ा कौन है। तो देखो सबका डिनोमिनेटर तो सेम आ गया। अब आप इसमें से देख लो कि सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है। तो सबसे जो बड़ा न्यूमरेटर है वो 13/16 है बच्चों। तो पहले वही वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद ये वैल्यू आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर हो गया अच्छे से। ओके, तो आपका जो सेल्फ प्रैक्टिस जो है बच्चों 7A है, इसी के साथ कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेल्फ प्रैक्टिस